अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू चैनल कोडिंग विद जमशेद। इससे पहले हमने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, हो सकता है आप लोगों को पता हो, बन्नू प्रोफेसर्स एकेडमी। उस चैनल पे हम कंप्यूटर साइंस या साइंस के जितने भी हमारे पास फील्ड्स है उससे रिलेटेड हम वीडियोज़ अपलोड करते थे और अभी भी कर रहे हैं। इस नए चैनल का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड मवाद को अपलोड करना है। यहाँ पे मैं इस चैनल पे स्टूडेंट को बेसिक से लेकर एडवांस प्रोग्रामिंग तक कि जितने भी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है या जितना भी हमारे पास प्रैक्टिकल काम है वो आप लोगों को थ्योरेटिकली भी समझाऊंगा और साथ साथ प्रैक्टिकली भी आप लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, ताकि आप लोग घर में बैठकर प्रोग्रामिंग आसानी के साथ सीख सकें। उम्मीद है आप लोग मुझे इस चैनल पे भी बिल्कुल इस तरह सपोर्ट करेंगे जिस तरह आप लोगों ने मुझे बन्नू प्रोफेसर्स एकेडमी पे सपोर्ट किया है। तो यहाँ पे हम आज स्टार्ट लेते हैं चंद बेसिक टर्म्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टर्म आता है व्हाट इज़ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर क्या है, मतलब हम कंप्यूटर की डिफिनीशन की कोशिश करते हैं। इसके बाद डेटा इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर साइंस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे स्टार्ट लेते हैं हम कंप्यूटर से कि कंप्यूटर हमारे पास क्या है। कंप्यूटर को एक्सप्लेन करने से पहले एक और पॉइंट ज़रा नोट कर ले। यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आता है डेटा और इंफॉर्मेशन। तो डेटा क्या है? बेसिकली डेटा को हम इस तरह डिफाइन करते हैं। डेटा बाज़ लोग इसको डाटा भी कहते हैं, मतलब प्रोनाउंस करते हैं। तो डेटा इज़ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स which cannot be used for डिसीजन मेकिंग। अब पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा क्या है। तो डेटा के बारे में यहाँ पे मैंने लिखा, डेटा इज़ ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स। रॉ फैक्ट्स का मतलब होता है कि जिस पे अभी काम बाकी हो, मतलब हार्म फैक्ट्स होते हैं, हकायक होते हैं। एंड फिगर्स अलामात होती है विच कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। सिंपल से एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन करता जाऊँ। सपोज आपके पास एक सीडी का डिस्क है। सीडी का डिस्क तकरीबन सब स्टूडेंट जानते होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्क है। अगर हम इस डिस्क के बारे में जानना चाहें कि इसमें क्या है, मतलब इसमें कोई सॉफ्टवेयर है, कोई वीडियो है, तो हमें तब तक ये वाज़ेह नहीं होता जब तक हम इसको कंप्यूटर के ज़रिए रन ना कर लें। मतलब हम कह सकते हैं कि इस सीडी में कुछ है, लेकिन अभी तक हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इस सीडी के अंदर है क्या। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं डेटा। अब आपने क्या किया, आपने ये सीडी उठाई और यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे डाली, मतलब इनपुट दी कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर ने क्या किया, कंप्यूटर ने इसको प्रोसेस किया और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कुछ दिखाई दिया, वीडियो की फॉर्म में, सॉफ्टवेयर की फॉर्म में। तो यहाँ पे स्क्रीन पे जो कुछ देख रहा है, मतलब आपको दिखाई दे रहा है, इसी चीज़ को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। तो एक छोटा सा पॉइंट, डेटा के बाद हमारे पास आता है क्या? इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन क्या है कि जब आप कंप्यूटर को कुछ दें और कंप्यूटर उस पर अमल करे और आपको आउटपुट दे, तो जो आउटपुट होता है उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। और जो कुछ आपने कंप्यूटर को दिया उसको हम कहते हैं डेटा। सिंपल, आप यूएसबी ले लें, यूएसबी फ्लैश ड्राइव जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे अपने कंप्यूटर में वो डाली, तो यूएसबी के अंदर जो कुछ है उसको हम कहते हैं डेटा। और यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिखाई देता है या आपको फिर सुनाई देता है, उसी चीज़ को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन क्या है? when data is processed and computer give us the result which can be used for डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। व्हेन डेटा इज प्रोसेस्ड, जब डेटा पे कंप्यूटर ने काम किया, कंप्यूटर जब डेटा पे काम करता है, इसी टर्म को हम कहते हैं प्रोसेस। एंड कंप्यूटर गिव अस द रिजल्ट, और कंप्यूटर ने हमें रिजल्ट दिया, विच कैन बी यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, जो आप डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये तो ये चीज़ है। तो इसी चीज़ का नाम है इंफॉर्मेशन। मतलब इंफॉर्मेशन किस चीज़ से बनती है? डेटा से।
इंफॉर्मेशन किस चीज़ से बनती है? डेटा से। अब यहाँ पे आते हैं हम किस चीज़ की जानिब? कंप्यूटर की जानिब। तो कंप्यूटर क्या है? सिंपल अल्फाज में हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम डेटा देते हैं और वो डेटा को प्रोसेस करके हमें इंफॉर्मेशन देता है। और भी बहुत सारे डिफिनेशन है कंप्यूटर के, लेकिन सिंपल अल्फाज में इट इज़ ए डिवाइस, या जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कहते हैं। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक device which take data from user, take data from user, store it, process it, and give result to user, give result to user। यानी कंप्यूटर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच टेक डेटा फ्रॉम यूज़र, यूज़र से डेटा लेता है। अभी मैंने जिक्र किया कि यहाँ पे सीडी के अंदर जो कुछ है या यूएसबी के अंदर जो कुछ है या कीबोर्ड से जो आप कुछ टाइप करते हैं उसको हम कहते हैं डेटा। तो जो बंदा डेटा इनपुट करता है कंप्यूटर को उसको हम कहते हैं यूज़र। तो क्या करता है कंप्यूटर? विच टेक डेटा फ्रॉम यूज़र, यूज़र से डेटा लेता है, स्टोर इट, इसको स्टोर करता है रैम के अंदर, वो बाद में हम डिटेल के साथ देखेंगे। प्रोसेस इट, कंप्यूटर उस पर काम करता है, एंड गिव रिजल्ट टू यूज़र, और यूज़र को रिजल्ट देता है। और रिजल्ट को अभी मैंने जिक्र किया, क्या कहते हैं हम? इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि डेटा से इंफॉर्मेशन बनाता है। सिंपल अल्फाज में कंप्यूटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे पास हो गया कंप्यूटर। अब पॉइंट ज़रा नोट कर ले कि कंप्यूटर के अंदर हमारे पास जो दो कंपोनेंट है, यानी हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर दो कंपोनेंट का मजमूआ है। इनमें से एक को हम कहते हैं हार्डवेयर, एक को हम कहते हैं हार्डवेयर और दूसरे को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। इन तमाम टर्म्स पे आगे हम डिटेल के साथ वीडियोस अपलोड करेंगे, लेकिन यहाँ पे जस्ट जो मेन पॉइंट है कि बेसिकली कंप्यूटर साइंस क्या है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होते हैं और ये किस तरह काम करते हैं, इस पर हमारा फोकस है। तो कंप्यूटर दो कंपोनेंट का मजमूआ, एक को हम कहते हैं हार्डवेयर, दूसरे को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हमारे पास फिजिकल होते हैं, जिस तरह हमारे पास रैम है, कीबोर्ड है, माउस है, जबकि सॉफ्टवेयर क्या हमारे पास ये लॉजिकल होता है। तो अभी मैंने जिक्र किया कि कंप्यूटर को हम कुछ देते हैं जिसको हम कहते हैं डेटा, और कंप्यूटर हमें कुछ देता है जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन, और इस सारे प्रोसेस को हम यहाँ पे कहते हैं प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग। अब कंप्यूटर का मेन काम क्या है? प्रोसेसिंग, यानी डेटा से इंफॉर्मेशन बनाना। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि प्रोसेसिंग का काम जो है कंप्यूटर के अंदर तो दो कंपोनेंट है, एक हमारे पास है हार्डवेयर, दूसरा हमारे पास सॉफ्टवेयर। तो ये प्रोसेसिंग का काम हार्डवेयर करता है या सॉफ्टवेयर? तो इसका आंसर है कि प्रोसेसिंग का काम बेसिकली हमारे पास करता है हार्डवेयर। क्या करता है? कौन करता है? हार्डवेयर। फिर सॉफ्टवेयर का क्या काम है? सॉफ्टवेयर का काम है हार्डवेयर को गाइड करना कि आपने ये काम किस तरह करना है। मतलब जब हमारे पास प्रोसेसिंग होती है तो इसमें इन्वॉल्व होते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों। हार्डवेयर एक्चुअल काम करता है, असल काम हार्डवेयर करता है, और सॉफ्टवेयर क्या करता है? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को गाइड करता है कि आपने ये काम इस तरह करना है, आपने ये काम इस तरह करना है, एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास हो गया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हमारे पास मेन फोकस है किस चीज़ पे? कंप्यूटर साइंस। कि कंप्यूटर साइंस क्या है? तो कंप्यूटर साइंस हमारे पास है द स्टडी ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, द स्टडी ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की स्टडी। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की स्टडी का क्या मतलब हुआ? इससे हमारे पास तीन चीज़ आती है। कंप्यूटर साइंस में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है क्या। पहला पॉइंट क्या है? व्हाट दे आर, मतलब हार्डवेयर व्हाट दे आर। यहाँ पे स्टडी का मतलब है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है क्या। दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है, हाउ दे आर मेड, या जिसको हम डेवलप भी कह सकते हैं। ये बेसिकली बनते किस तरह है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनते किस तरह है। और थर्ड हमारे पास है हाउ दे वर्क, हाउ दे वर्क, ये काम किस तरह करते हैं। कौन? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। और इसी चीज़ को हम कहते हैं कंप्यूटर साइंस। क्या?
द स्टडी ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे स्टडी से हमारे पास 3 चीज़ें मुराद है कि ये बेसिकली है क्या, कौन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है क्या। इस नॉलेज को हम कहते हैं कंप्यूटर साइंस। ये किस तरह बनते हैं और ये किस तरह काम करते हैं, तो ये हमारे पास है कंप्यूटर साइंस। अब कंप्यूटर साइंस में हमारा मेन फोकस, इस चैनल में हमारा मेन फोकस होगा किस चीज़ पे, सॉफ्टवेयर पे, कि सॉफ्टवेयर है क्या, सॉफ्टवेयर किस तरह बनते हैं और सॉफ्टवेयर किस तरह काम करते हैं। तो इस चैनल में मैं आप लोगों को थियोरेटिकली भी समझाऊंगा और साथ साथ प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा कि हम किस तरह सॉफ्टवेयर बनाते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ डिफरेंट सॉफ्टवेयर शेयर करूँगा जो हमारे पास वेब बेस्ड होंगे, जो हमारे पास मोबाइल से रिलेटेड होंगे कि ये किस तरह बनते हैं। तो आज के लिए बस इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।